चेष्टा सही बात है ये। उसने हटवा दिया। नेक्स्ट नंबर मेरा है क्या? चलो हम पढ़ते हैं आगे। अच्छा यस सर, मतलब नेक्स्ट नंबर मेरा है। चलो अच्छी बात है ये तो। चलो अब देखो हम पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल। चेष्टा कौन है वो जिसने ऐसा कहा था? एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। अब देखो, जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसके 3 वर्टिसेस गिवन है। ये एक ट्रायंगल बनाया हमने, देखो ये है ए। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लिए x1 y1। ये वाला बी, इसके कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लिए x2 कॉमा y। ये वाला सी, इसके कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लिए x3 कॉमा y। कोई नहीं, चेष्टा उससे ये पूछना है नेक्स्ट नंबर मेरा तो नहीं है उसका। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या बनेगा? 1/2। देखो फार्मूला थोड़ा लंबा सा है। 1/2, फिर ये मॉडुलस का साइन है, x1 y2 माइनस y3, फिर प्लस में x2 तो y3 माइनस y1, फिर प्लस में ओके y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, फिर y1 माइनस y। ये एक फॉर्मूला है। ये किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है। और फाइंड एरिया कैसे करना? एरिया तो हमें पता क्या होता है वैसे तो, 1/2 बेस इंटू हाइट होती है ना। लेकिन ये तब जब हमें क्या चीज पता हो, वर्टिसेस पता हो। अगर वर्टिसेस गिवन हो तो ऐसे होगा, यानी इससे हमें फाइंड करना पड़ेगा। अगर वर्टिसेस गिवन है तो एरिया इस फॉर्मूले से फाइंड करें। तो अब देखो इसको याद कैसे करना सबसे, क्योंकि प्रॉब्लम यही होगी कि सोचेंगे कि याद कैसे रहेगा। तो देखो याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले तो इतना तो याद रखोगे कि 1/2 लिख लिया, ठीक है। फिर ये जो लाइन लिखी ना, एक चीज और, ये जो लाइन लिखी है ये, इसका मतलब होता है मॉडुलस। ये ऐसे मॉडुलस का मतलब जो अगर नेगेटिव भी आया तो उसको पॉजिटिव में लिखेंगे। इन दो लाइनों का मतलब है मॉडुलस। मॉडुलस का मीनिंग क्या है कि अगर नेगेटिव आया तो भी उसको पॉजिटिव लिखेंगे। व्हाई? बिकॉज एरिया कांट बी नेगेटिव। एरिया जो है वो माइनस का तो हो ही नहीं सकता ना। हाँ अब देखो याद कैसे रखना है। सबसे पहले देखो आप ऐसे लिखो x y माइनस वाई, ऐसे लिख लो।
ठीक है, फिर एक्स वाई माइनस वाई, फिर एक्स वाई माइनस वाई। लिख लिया ना इसे? ठीक है, एक्स वाई माइनस वाई, एक्स वाई माइनस वाई, एक्स वाई माइनस वाई, ऐसे लिख लिया। अब देखो यहाँ ऐसे लिखा 1 फिर 2 फिर 3। अब 1 से स्टार्टिंग करिए, यहाँ 2 से स्टार्टिंग करेंगे, 2 फिर 3 आएगा, फिर वापस 1 आएगा, फिर यहाँ 3 से स्टार्टिंग करेंगे, 3 के बाद, क्योंकि देखो 3 ही नंबर है हमारे पास, 1 2 3, इसी ऑर्डर में चलना है, पहले 1 फिर 2 फिर 3। अगर 2 से स्टार्टिंग हुई है तो इधर ही इसी ऑर्डर में चलेंगे, 2 के बाद 3, 3 के बाद वापस 1, 3 से स्टार्ट हुए हैं तो 3 के बाद आएगा पहले 1 फिर आएगा 2, ऐसे। ठीक है, तो लास्ट वाले में क्या बनाए, 3 के बाद 1 और फिर 2, ऐसे याद रखना। समझ में आया? याद रह जाएगा। दोबारा बता देता हूँ, देखो सबसे पहले ऐसे लिखा 1/2, फिर लिख दिया एक्स वाई माइनस वाई, फिर लिख दिया एक्स वाई माइनस वाई, फिर लिख दिया ऐसे एक्स वाई माइनस वाई। ठीक है, फिर लिखा इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3। 1 से स्टार्टिंग हो चुकी, अब 2 से करेंगे, यहाँ पे 2, 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 1, फिर इसके बाद अब किससे स्टार्ट करेंगे, 3 से, 3, 3 के बाद फिर 1, 1 के बाद फिर 2। बस सिंपल सा है, याद रह जाएगा ना ऐसे। ओके, तो बस इसको याद रखेंगे। इसी के बेस पे अब हमारे अगले क्वेश्चन है। अब इसमें देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। एक तो ऐसे कि ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दे दिए सिंपल, जैसे 1,2, 0,3, 4,-1, ऐसे 3 वर्टिसेस दे दी। ठीक है, 3 वर्टिसेस दिए, कहा कि इसका एरिया बताओ कितना होगा। अब वो तो सीधा फॉर्मूले में पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सीधा फॉर्मूले में पुट किया और सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ जाएगा, एरिया आ जाएगा ट्राइंगल। और एक तो ये, फिर दूसरा मेथड, नहीं सॉरी दूसरे तरीके के क्वेश्चन, एक तो इस तरह का क्वेश्चन, एक ट्राइंगल में जैसे ये वर्टिसेस 1,2 हो गया, ये 0,k हो गया, ये 3,5 हो गया, का इस ट्राइंगल का एरिया, एरिया एरिया गिवन है, एरिया 2 यूनिट है, 2 यूनिट, तो इस k की वैल्यू फाइंड करो। एक इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, तो दो ही तरह के क्वेश्चन बनेंगे पूरे इस पे। एक तो आपको 3 वर्टिसेस गिवन होंगे, 3 वर्टिसेस गिवन है तो आपसे कहेंगे कि बताओ एरिया कितना होगा, और एक आपको 3 वर्टिसेस में कोई एक वर्टिसेस में अननोन डाल देंगे और एरिया गिवन होगा, एरिया गिवन होगा और उस वर्टिसेस में जो अननोन है, वर्टेक्स में जो अननोन है उसकी वैल्यू पूछी जाएगी। क्लियर है बच्चों? चलो मैं दोनों तरह के क्वेश्चन करा देता हूँ। सर नहीं बेटा, यहीं से स्टार्ट किया है, रौनक यहीं से स्टार्ट किया है, इससे पहले कुछ नहीं कराया, लेट ज्वाइन किया लगता आज। चलो अब देखो एक क्वेश्चन करें हम, फाइंड, पहला क्वेश्चन तो सिंपल क्वेश्चन करते हैं, फाइंड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल whose vertices are, whose vertices are 3,2, 11,8 and 8,12। ये क्वेश्चन तो कुछ नहीं करना, देखो जो पहला जो है ना, पहला इसको तो x1 y1 बोल दिया कि x1 y1 तो कौन हो गया, x1 y1 तो बोल दिया हमने 3,2 को, पहले वाले को x1 y1 कह दिया, बाद वाले को दूसरे पे जो उसको x2 y2 बोल दिया, x2 y2 कौन हो गया,
11,8 हो गया। फिर x3 y3 ये तीसरे को बोल दिया, x3 y3 कौन है 8,12। ठीक है, तो अब ट्रायंगल का एरिया फाइंड करूं मैं, तो पहले मैंने फॉर्मूला लिखा 1/2, फॉर्मूला देखो याद हो गया होगा अब तो, x y माइनस वाई लिखा, फिर लिखा x y माइनस वाई, उसके बाद फिर लिखा मैंने x y माइनस वाई। ठीक है, कल से ध्यान रखना क्लास 11 बजे होगी, 11:10 पर, जिस टाइम पे ध्रुव सर की क्लास होती थी उस टाइम पे कल से मैथ की क्लास होगी। ठीक है, अब इसमें देखो वैल्यू पुट करें हम, x1 y1, जब सॉरी वैल्यू तो बाद में पुट करें, यहाँ लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 3, फिर 2, फिर 3, फिर 1, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ये आपको याद रखने का तरीका बता दिया। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, और ये लगा दिया एक, ये दो जो डंडे डंडे कह दो या लाइन कह दो, 2 लाइनें लगाई है या 2 डंडे लगाए हैं, ये क्या है, ये मॉडुलस का साइन है। मॉडुलस का साइन का मतलब अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी तो भी पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी। तो 1/2 x1, व्हाट इज x1, x1 इज 3, फिर y2 माइनस y3 कितना है 8, y3 कितना है 12, 8 माइनस 12, फिर x2 की वैल्यू कितनी है 11, फिर y3 देखो कितना है 12। ये साइन क्यों लगेगा, साइन लगाया ना, बताया ना बेटा कि हम इसको सोल्व करेंगे तो कई बार आंसर नेगेटिव भी आ जाएगा, क्योंकि ये तो एक एक्सप्रेशन ही तो है, वैल्यू ही तो पुट की हुई है। अब लेकिन एरिया माइनस में थोड़ी हो सकता है, तो ये जो साइन लगाया है ना, मॉडुलस का साइन बोलते हैं इसको, ये इसलिए लगाया है ताकि हम ये कहें कि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, जो अगर नेगेटिव भी आएगा तो भी उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। हाँ, फिर y3 की वैल्यू 12, फिर y1 2, फिर x3 8, फिर y2 है 8, फिर माइनस y1 2। देखो जरा ध्यान से, क्या वैल्यू सही पुट करी है सारी की सारी, x1 y1 x1 y1 x2 y2 x3 y3 तीनों की वैल्यू क्या सही पुट करी है बिल्कुल, है ना। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो ये साइन लगाया 3, 8 माइनस 12 कितना हो गया माइनस का 4, फिर 11 इंटू 12 माइनस 2 2, फिर प्लस में 8 इंटू 8 माइनस 2 6, 12 माइनस 2 10 आएगा, सॉरी 11 इंटू 10। और थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो 1/2, तो ये हो गया माइनस का 12 प्लस का 110 48। ठीक है, सर गलत लिखा हुआ है फॉर्मूला, कहाँ गलत लिखा हुआ है भाई, x1 x2 x3 फिर 2 3 1 3, अच्छा हाँ सही कहा। देखो यहाँ 3 के बाद ये 1 आएगा, ये 3 के बाद 1 आएगा फिर 2 आएगा, जल्दबाजी में गलत लिख दिया। 8 के बाद y1 आएगा, पहले y1 कितना है 2, फिर y2 कितना है y2 है 8, तो 2 माइनस 8 माइनस 6, और माइनस 6 है तो फिर यहाँ पर माइनस का 48, तो ये बन जाएगा 110 माइनस 60, तो 110 माइनस 60, तो 50/2 यानी 25, 25 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, यूनिट 25 स्क्वायर यूनिट, 25 स्क्वायर यूनिट, ये आंसर होगा। समझ में आ गया भाई सबको, पहले फॉर्मूला लिखोगे आराम से, फिर उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे, फिर उसको सिंप्लीफाई करोगे। अब आप
इस टाइप के क्वेश्चन दिए होंगे आपके एनसीईआरटी में भी, या कोई भी बुक है आर डी शर्मा में भी होंगे, तो इस टाइप के सभी क्वेश्चन कर सकते हो जिसमें 3 वर्टिसेस दिए हैं और कहें कि इसका एरिया बताओ, ऐसे भी तो उसको आप सोल्व कर सकते हो। हालांकि देखो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और होता है, फॉर्मूला बगैर फॉर्मूला भी कर सकते हैं, और वो तरीका मेरे को तो लगता नहीं कुछ ज्यादा अच्छा है। और वो कैसे, देखो ऐसे x1 y1 पहला लिखा, फिर x2 y2 लिखा, फिर x3 y3 लिखा, उसके बाद अगेन वापस x1 y1 लिख दिया, फिर ऐसे देखो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को x1 y2 फिर माइनस x2 y1, फिर ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई, फिर इसको मल्टीप्लाई, फिर इसको मल्टीप्लाई, फिर इसको multiply। पर वो बकवास चीज है, मेरे को तो लगता नहीं कि वो ज्यादा सही है, उससे बेटर ये है। यानी एक ऐसा भी मेथड होता है, उससे भी निकाल सकते हैं, तो कहीं कंफ्यूज मत होना, किसी बुक में ऐसे सोल्व कर रखा हो तो आप तो बस इसको फॉलो करोगे, ठीक है, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसको फॉलो करोगे, ऑथेंटिक है, बिल्कुल सही है। फाइंड आया कैसे वो भी बता देता हूँ, अगर किसी को ये हो कि सर ये ऐसे कैसे लिख दिया हमने, डायरेक्ट कैसे लिख दिया, कुछ तो इसके पीछे लॉजिक होना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने ये ट्रायंगल लिया है, देखो जैसे ये ट्रायंगल ले लिया, ये मैंने कहा चलो नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा पहले, तो नेक्स्ट पेज पे मैं इसका प्रूफ बताऊंगा कि ये कैसे बना आया है फॉर्मूला। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो सभी। ओके डन ना। हाँ अब देखो, ये मैंने एक ट्रायंगल ले लिया है, ए x1 y1, बी x2 y, सी x3 y, ठीक है। इस लाइन को नीचे ऐसे ज्वाइन कर दिया, इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया मैंने, इसको भी यहाँ ज्वाइन कर दिया, इसको ए बी सी इसको बोल दिया डी ई एफ। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी मिल जाएंगे, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो, x2 0, ई के x1 0, x1 0, एफ के x3 0। अब देखो ये एक ए बी डी ई एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, एरिया ऑफ ए बी डी ई, ए बी डी ई प्लस में ए सी एफ ई, फिर माइनस में, यानी इसका भी एरिया है, एरिया ऑफ, फिर माइनस में एरिया ऑफ बी सी डी एफ। इसका देखो पहले मैं बताता हूँ, इस क्वाड्रिलेटरल का, इसका ये इतने 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 का इसका एरिया निकाल दिया पहले, तो उसमें फिर इस क्वाड्रिलेटरल का ये, इस क्वाड्रिलेटरल इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये पूरा आ गया, पूरा कौन सा, ए बी डी एफ सी पूरा आ गया ना। अब इसमें से ये माइनस कर दिया, बी से लेके सी तक, बी सी एफ डी ये माइनस कर दी, और क्वाड्रिलेटरल का एरिया तो निकालना जानते ही है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, उससे एरिया निकाल देंगे, तो उसी से ही आएगा। बस मैंने बेसिक बता दिया है, अगर आप पूरा प्रूफ देखना चाहो तो आपकी जो बुक होगी ना, जो भी आ गया बुक उसमें लिखा होगा उसको पढ़ लेना, मतलब उसके पीछे लॉजिक ये है। अलग अलग स्टेप में करके कर सकते हैं ना, अलग अलग स्टेप में मतलब जैसे पहले ये निकाल लिया x1 y2 माइनस y3, पहले ये निकाल लो, फिर y2 x2 y3 माइनस y1, है ना, फिर x3 y1 माइनस y2। हाँ ऐसे भी कर सकते हो, देखो पहले फॉर्मूला लिख दो, फिर इसको अलग निकाल लो, इसको अलग निकाल लो, इसको अलग निकाल लो, फिर तीनों को ऐड कर दो, फिर 1/2 से डिवाइड कर दो, ऐसे कर दो। क्लियर है, अलग अलग निकालो, निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो,
इसको निकाल लिया, फिर इसको निकाल लिया, फिर इसको निकाल लिया, तीनों को अलग अलग निकाला, उसके बाद तीनों को ऐड कर दिया। ऐड करने से जो भी आया, माइनस का आया तो उसको प्लस का लिखेंगे। जैसे सपोज इन तीनों को ऐड करने से -2 आया, है ना। तो अब ऐसा तो नहीं कि हम कहेंगे एरिया -1 है, नहीं, हम क्या कहेंगे कि इस -2 को हम ऐसे लिखेंगे 2, और फिर कहेंगे एरिया 1। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा सभी को। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें अननोन हो, अननोन क्वांटिटी पूछिए। देखो, इफ एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल whose vertices are 2, 0, 2, 0, 1, k and 3, -1 is 2 square unit, then find k। ये क्वेश्चन, ठीक है, का एक ट्राइंगल है, उसके वर्टिसेस ये हैं 2, 0, 1, k और 3, -1, ठीक है, और उसका एरिया 2 स्क्वायर यूनिट है। तो फिर उस के की वैल्यू क्या होगी, वो नोन क्वांटिटी है के, उसकी वैल्यू पूछिए हमसे। तो इस बार देखो, पहले मैंने फॉर्मूला लिखा एरिया, या चलो पहले फॉर्मूला नहीं, पहले पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट 2, 0, 2, 0 यानी यही क्या है, x1 y1 हो गया। फिर दूसरा पॉइंट है 1, k, ये हो गया हमारा x2 y2। फिर तीसरा पॉइंट है 3, -1, ये हो गया हमारा x3, y। अब एरिया का फॉर्मूला लिखा मैंने, एरिया 1/2, फिर मॉडुलस का साइन ये, फिर इसके अंदर x1 y2 y3, फिर x2 y3 -y1, फिर x3 3 के बाद y1 -y। अब एरिया दे रखा, कितना दे रखा, 2 दे रखा, 2, इधर 1/2, इधर ये मॉडुलस का साइन है, ठीक है। x1 की जगह 2 है, y2 की जगह k है, y3 की जगह -1 है तो k +1 है। फिर प्लस में x2 देखो, x2 हो गया 1, फिर y3 हो गया -1, फिर y1 हो गया 0, फिर x3 हो गया 3, फिर y1 0, y2 k। और ये लगा दिया मॉडुलस का साइन। देखो इस 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो उधर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ लिख दिया 4 इक्वल टू, ये मॉडुलस का साइन अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2k प्लस में 2, 1 -1 -1 और माइनस का 3k, तो 4 इक्वल टू 2k -3k, 2 -1 1 -k, इसका मॉडुलस। अब देखो जब भी मॉडुलस को हटाएंगे ना तो प्लस माइनस लिखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद एक बार तो लिख के लेंगे प्लस, यहाँ ऐसे लिखोगे 4 इक्वल टू, यहाँ पे प्लस माइनस इनटू में 1 माइनस, ऐसे लिखेंगे, ये ध्यान रखना, ये जरूरी है। उसके बाद एक बार लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो 4 इक्वल टू, यहाँ पॉजिटिव लिया तो 1 माइनस के, तो के की वैल्यू कितनी होगी 1 - 4 यानी माइनस। एक बार लिया नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो 4 इक्वल टू, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, माइनस इंटू 1 माइनस, तो 4 इक्वल टू -1 प्लस के, तो के की वैल्यू 5 हो गई। तो ये दो आंसर हमारे, के की वैल्यू 5 भी है और के की वैल्यू -3। कोई डाउट इसमें बोलो।
समझ में आ गया भाई सभी को? फार्मूला याद रखने की टेक्निक भी समझ में आ गई सबको कि कैसे याद रखना है फॉर्मूले को? दोबारा रिपीट करके बता दूं एक बार। 1/2 एक्स, फिर y माइनस वाई लिखा, फिर x y माइनस वाई लिखा, फिर x y माइनस वाई लिखा, फिर 1 2 3 इसी ऑर्डर में चलेंगे हमेशा, यानी ऐसे इस ऑर्डर में 1 2 3, 2 के बाद हमेशा 3 आएगा और 3 के बाद वापस 1 आएगा, इसी ऑर्डर में ही चलना है। तो यहाँ लिखा 1 फिर 2 फिर 3। अब 2 से स्टार्टिंग होगी तो 2 फिर 3 फिर 1, फिर 3 से स्टार्टिंग होगी, अब 3 1 2, ऐसे सिंपल सा है, आराम से याद हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है अभी भी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट इसका? एक 21 स्टूडेंट होंगे, हो गए हैं आज। अब देखिए आगे बढ़े हम। अब इसी चीज का एक अच्छा यूज है। देखो, अगर बाय चांस आपने ट्रायंगल का एरिया निकाला है ना, इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले जो भी बताया ना फॉर्मूला आपने इसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद आंसर 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? ट्रायंगल का एरिया 0 होने का मतलब क्या हुआ? कि वो जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल था ABC, इसका एरिया 0 हुआ, इसका मतलब है ट्रायंगल बन ही नहीं रहा। और ट्रायंगल कब नहीं बनेगा? जब तीनों पॉइंट क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेंगे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, तभी एरिया 0 होगा। आप इसमें से एक पॉइंट को हटा दो, देखो जैसे मैंने A और C ये रखे, सी को बी को मैंने इसमें से हटा के कहीं और कर दिया, इधर 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 कहीं भी कर दो, इधर इधर कहीं भी करो, जैसे मैंने यहाँ कर दिया बी, तो भी ट्रायंगल बन गया। देखो ये ऐसे, ये ट्रायंगल बन गया ऐसे। तो यानी अगर किसी ट्रायंगल का एरिया 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो जो 3 पॉइंट हैं उसके अंदर, वो तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर। ठीक है? तो कभी अगर हमें ये प्रूव करना हो ना कि ये पॉइंट कोलिनियर है, तो एक क्वेश्चन मैंने आपको शुरुआत में कराया था जिसमें डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज किया था। मैंने कहा था हम तीनों, 3 पॉइंट है ए बी और सी, तो हम क्या करेंगे? तीनों की डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी बी सी ए सी। फिर मैंने कहा था किन्हीं दो का सम, किन्हीं दो डिस्टेंसेस का सम तीसरे का इक्वल होगा, तो वो तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, है ना? अब हमारे पास एक मेथड और है, और वो कौन सा मेथड है? वो है कि हम उन तीनों पॉइंटों से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। अगर एरिया कुछ ना कुछ आया तब तो ठीक है, ट्रायंगल बनेगा। और अगर एरिया 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर। क्लियर? अब इसी पे देखो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ऐसे नहीं कहेंगे कि भैया बताओ ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं, वो ये कहेंगे जैसे 1.10 2 3 k, 1 का तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो k की वैल्यू क्या होगी? k की वैल्यू बताओ। का तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो k की वैल्यू क्या होगी? अब इसमें वो पहले वाला मेथड नहीं लग सकता कि आपने 3 डिस्टेंस निकाली और किन्हीं भी दो का सम तीसरे के इक्वल कर दिया, वैसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये 3 पॉइंट जैसे मैंने लिखा ए बी और सी, ये ए बी सी। अब मैंने कहा कि ए बी, ये 3 पॉइंट ऐसे हैं, तो जरूरी थोड़ी है ये तीनों पॉइंट ऐसे हो सकता है बी वाला पॉइंट यहाँ पर हो, ये भी तो हो सकता है। ए यहाँ पे ए हो जाए, यहाँ पे सी हो जाए, यहाँ पे बी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो और भी पॉसिबिलिटी बन सकती है बहुत सारी, तो वो तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, उससे रिजल्ट नहीं मिलेगा।
कि कोई भी दो डिस्टेंस निकाली आपने, तीसरी का इक्वल कर दिया। यानी अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आया कि 3 वर्टिसेस दिए, कहा कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, तो इसमें अननोन है के, उसकी वैल्यू निकालो, तो फिर क्या करेंगे, हम करेंगे कि उन तीनों से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया 0 करेंगे, और उसका एरिया 0 करने से हमें के की वैल्यू मिलेगी। जैसे प्रीवियस इसमें जाऊं मैं स्लाइड में, यही क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ सकते थे कि इफ ये और ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, कोलिनियर है तो के की वैल्यू निकालो। तो बस फिर एरिया यहाँ पे ये 2 कर रखा था ना, ये 2, इस 2 की जगह यहाँ पे 0 आ जाए, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, बस लास्ट में आंसर थोड़े बदलाव हो जाएगा आंसरों। यहाँ पर ये 0 प्लस माइनस लेने से के की वैल्यू हर बार क्या आएगी, के की वैल्यू तो 1 ही आएगी, यानी तीनों पॉइंट कोलिनियर तभी होंगे जब के की वैल्यू 1 होगी। अब बताओ, इतनी जो कथा बताई है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको? इतना सब बता दिया आपको, इसमें कोई भी चीज ऐसी हो जो आपको लग रहा हो नहीं सर ये तो मेरे दिमाग के ऊपर से निकल गई, ये बात तो दोबारा बता दीजिए। और देखो, पढ़ने का यही तरीका होता है, ऐसा नहीं कि हम आपको हर तरह के क्वेश्चन कराएंगे, ऐसा भी तो होगा ही नहीं। जैसे IIT जेई में मैं उसी को पढ़ाऊंगा, आगे पढ़ाता हूँ, मतलब उसी को, उसमें हम पढ़ाते हैं तो फिर दुनिया भर के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन तो करा नहीं सकते क्लास में भाई। NCERT में तो गिने चुने क्वेश्चन है, वो थोड़ी जेई में तो कहीं से भी आ जाता है, कुछ भी बनाएंगे। तो कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं कि अगर ऐसा है तो ये भी हो सकता है, ऐसा है तो ऐसा होगा ये। तो अब आपको वही चीजें बताई है मैंने कि फॉर्मूला एक ही है, अब इस पे क्वेश्चन किस किस तरह से बन सकते हैं। ठीक है, एक बार एरिया दे दिए, एक बार सिंपल पॉइंट दिए, एरिया पूछ लिया, एक तरह का ये क्वेश्चन। दूसरी तरह का क्वेश्चन, एरिया दे दिया, कोई अननोन डाल दिया, फिर पूछ लिए अननोन की वैल्यू। फिर तीसरे तरह का क्वेश्चन कहा कि ये प्रूव करो कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है। ठीक है, ये तीसरे तरह का क्वेश्चन हो गया। फिर इसी पे ही फिर ये कह दिया कि तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, तो उसके अंदर कोई अननोन है, उसकी वैल्यू निकाल दो। यानी इस एक ही कॉन्सेप्ट पे 5-6 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी अब कल मिलेंगे। किसी को कुछ डाउट है तो फटाफट पूछ लो, क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है, मेरी नेक्स्ट क्लास भी है। इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं बेटा? इन सेंटर होता है, वैसे तो होता है इंटरनल एंगल का जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होते हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, उसका भी एक फॉर्मूला होता है AX1। जैसे कोई ट्रायंगल है ये इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ये वाला और ये वाला, इन तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये होता है इन सेंटर आई। ये फॉर्मूला होता है AX1 + BX2 + CX3 डिवाइड में A + B + C, फिर AY1 + BY2 + CY3 डिवाइड में A + B + C। ये फॉर्मूला होता है इन सेंटर को फाइंड करने का। इन सेंटर की एक डेफिनेशन और होती है, एक ट्रायंगल लो, उसके अंदर एक ऐसा सर्कल जो उसकी तीनों साइडों को टच करता हो, तीनों साइडों को टच करने वाला एक सर्किल बनाओ। इस सर्किल का सेंटर ट्रायंगल का क्या होगा? इन सेंटर होगा। ठीक है, बाकी अब कल मिलेंगे।